नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक संस्कृत और हिंदी रूपांतरण के साथ, जिसमें आपको सारांश भी बताया जाएगा। तो शॉर्ट अगर आप चाहते हैं इसे शॉर्ट में देखना तो इसके लिए मैं शॉर्ट्स में भी आपको इसकी जानकारी दे रहा हूँ और आप लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप इसे अच्छे से जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो अब हम शुरू करेंगे पहले अध्याय का पहला श्लोक। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत सज्जय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हम इसे सारांश में समझेंगे। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो जो भी समस्त वैदिक ज्ञान है ना, उन सबको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन जो भगवत गीता है उसमें आपको सभी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी जो आप दूसरे शास्त्रों में पढ़ेंगे। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, वो भगवत गीता को पढ़ना जरूरी समझते हैं क्योंकि इससे उन्हें बहुत सी जानकारियां मिलती हैं। तभी बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं कि हमें इससे अपने बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी ही संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति अर्थात भाग्य या भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। मतलब वो ये सोच रहा था कि ये पवित्र तीर्थ स्थल है तो कहीं इसके प्रभाव में आकर उसके जो बेटे हैं, उसके जो पुत्र हैं, पांडु के साथ समझौता ना कर ले। वो ये सोचता था, इसीलिए वो अपने सचिव से पूछा था कि क्या हुआ वहां पर। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे भी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं
उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। तो देखिए, है तो वो चाचा ताऊ के ही लड़के, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मेरे भाई के लड़कों ने क्या कहा, उसने पांडु के पुत्रों ने क्या करा और मेरे पुत्रों ने, कुरु के पुत्रों ने क्या कहा, क्या करा। तो आप समझ सकते हैं कि वरना पहले ही इतना मतलब ऐसी गलत सोच रखता है तो आगे ऐसे इंसानों का क्या होगा, जो कि आप जानते हैं आगे जाके सबका सर्वनाश हुआ। भले ही 100 कौरव थे और सिर्फ 5 पांडव थे, फिर भी सभी 5 पांडवों ने सभी कौरवों का नाश कर दिया। तो इसीलिए कभी भी किसी के लिए भी ऐसी गलत सोच ना ही रखे। मैं कह रहा हूँ, सोच करने की तो बात ही दूर है, आप सोच भी मत रखिए। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मना स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और प्रतिदिन मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा, एक श्लोक जरूर सुनने का समय निकालिए। अगर लॉन्ग वीडियो ना सही, शॉर्ट वीडियो में आप देख के समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जिससे कि आपको फल की प्राप्ति भी होगी, जिसे हम महात्म्य की प्राप्ति भी कहते हैं। और ये प्रत्येक अध्याय को कंप्लीट करने के बाद आपको महात्म्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।